नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LSC 24x7 में। आपको इस सुबह वाली करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है, जहां पर आपको आगामी परीक्षाओं के लिए दैनिक समसामयिकी और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो भी टॉपिक होते हैं उनसे बेहतरीन जानकारी आपको प्राप्त होती है। आने वाली परीक्षाओं में जो आपका करंट अफेयर्स का जो भी आपका खंड होता है उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित, उन सबको इस क्लास में डिस्कस किया जाता है। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इस दैनिक समसामयिकी वाली क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी हेतु बेहतरीन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आज वाली इस करंट अफेयर्स वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक युद्धाभ्यास के बारे में। कौन सा युद्धाभ्यास है? तो ये एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास जिसका नाम है दोस्ती त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास जिसका नाम क्या है? दोस्ती। ये वाला आपकी एक महत्वपूर्ण घटना है, ये महत्वपूर्ण अध्याभ्यास है। जैसा कि आप जानते हो कि परीक्षाओं में युद्ध अभ्यास से लेकर जो विभिन्न देशों के बीच में किए जाते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आज हम कौन सा युद्धाभ्यास लेने वाले हैं? दोस्ती युद्धाभ्यास लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये दोस्ती युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो त्रिपक्षीय है, जिसके नाम से आपको पता चलता होगा। त्रिपक्षीय का मतलब इसमें 3 देश शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन से 3 देश शामिल होते हैं? इसमें शामिल होने वाले देशों का नाम है भारत, मालदीव और श्रीलंका। भारत, मालदीव, श्रीलंका, इन 3 देशों के बीच में होने वाला त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसका क्या नाम है? दोस्ती। अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य होता है, तो भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। तो अभी जो हाल ही में इसका आयोजन हुआ है, ये कौन सा संस्करण था? ये त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण था। 16वां संस्करण का आयोजन हुआ है, का आयोजन किया गया है। ये त्रिपक्षीय 16वां संस्करण था जिसका आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है हिंद महासागर में। कहां पर ये आयोजित होता है? हिंद महासागर में आयोजन होता है। हिंद महासागर में 3 देशों के मध्य होने वाला त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसका नाम है दोस्ती। ये कहां पर इसका आयोजन हुआ है? इसका हिंद महासागर में आयोजन हुआ। किसके किसके मध्य होता है? भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य होता है। अगर हम बात करते हैं ये युद्धाभ्यास प्रारंभ कब से हुआ था इन देशों के बीच में? सबसे पहले इसको प्रारंभ किया गया था 1991 में। तब इसमें 2 देश शामिल होते थे। कौन कौन शामिल होता था? भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के मध्य में एक युद्धाभ्यास प्रारंभ होता है जिसका नाम दोस्ती है। ये कब प्रारंभ होता है? 1991 में प्रारंभ होता है। उसके बाद तीसरा देश इसमें शामिल होने वाला कौन हो जाता है? श्रीलंका। श्रीलंका इसमें शामिल कब होता है? 2012 में इसमें श्रीलंका शामिल हो जाता है। 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हो जाता है। श्रीलंका शामिल होता है, तब ये त्रिपक्षीय हो जाता है। श्रीलंका शामिल होता है तब ये कैसा हो जाता है? त्रिपक्षीय हो जाता है। तो शुरुआत कब से हुई थी? 1991 से हुई थी। तब इसमें किसके मध्य होता था? भारत और मालदीव के मध्य होता था। 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हो जाता है, तब ये त्रिपक्षीय हो जाता है। तो दूसरी बात करते हैं इसकी कि ये जो अभी हुआ है युद्धाभ्यास, इसमें एक पर्यवेक्षक देश और आया है। पर्यवेक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर। इसमें एक पर्यवेक्षक देश और आया। पर्यवेक्षक का मतलब होता है जो इसमें भाग नहीं लेगा, सिर्फ क्या करेगा? इस युद्धाभ्यास की निगरानी करेगा, इसको देखेगा। तो इसमें पर्यवेक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? पर्यवेक्षक के रूप में, इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने वाला देश, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने वाला देश कौन सा है? शामिल होने वाला देश आपका कौन सा है? बांग्लादेश। शामिल होने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि भारत की तरफ से इसमें कौन इसमें शामिल हुआ है? भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाले 3 जहाज थे नौसेना के। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था समर्थ, अभिनव और डार्नियर।
तो भारत की तरफ से भारत की तरफ से भाग लेने वाले जहाज, लेने वाले जहाजों का क्या नाम था? एक का नाम था समर्थ और एक का नाम था अभिनव। समर्थ, अभिनव और डार्नियर। समर्थ, अभिनव, डार्नियर, ये भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाले जहाज हैं। कौन कौन से हैं? समर्थ, अभिनव और डार्नियर। इन्होंने भारत की तरफ से इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, ये तो त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास की बात हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए भारत प्लस मालदीव के मध्य में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो भारत और मालदीव के बीच में दो युद्धाभ्यास होते हैं। कौन कौन से होते हैं भारत और मालदीव के बीच में? एक इक्वेरियन है, दूसरा एकता अभ्यास है। कौन कौन सा होता है? एक होता है इक्वेरियन और दूसरा कौन सा होता है? एकता युद्धाभ्यास। भारत और मालदीव के बीच में होने वाले युद्धाभ्यासों के नाम क्या है? इक्वेरियन, एकता युद्धाभ्यास। ये भारत और मालदीव के बीच में होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाला, तो भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास का नाम क्या है? एक आपका सिलिनेक्स है और दूसरा कौन सा? मित्र शक्ति। एक सिलिनेक्स है और एक मित्र शक्ति है। कौन कौन सा होता है? एक होता है सिलिनेक्स और एक होता है मित्र शक्ति। सिलिनेक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। श्रीलंका और भारत के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास कौन सा है? ये आपका होता है मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। तो भारत और मालदीव के बीच में इक्वेरियन, एकता युद्धाभ्यास, उसके बाद भारत प्लस श्रीलंका के बीच में होने वाला सिलिनेक्स और मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है। उसके बाद हम बात करते हैं, अभी मालदीव के बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अंडमान निकोबार यात्रा थी, लक्षद्वीप वाली, द्वीप समूह वाली, उस पर मालदीव के जो कुछ मंत्रियों ने ट्वीट किया था, कुछ कमेंट किया था, उसको लेकर मालदीव काफी चर्चा में भी रहा था। तो थोड़ा मालदीव के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मालदीव क्या है? मालदीव वर्तमान समय में भारत का कैसा है? जलीय सीमा को स्पर्श करने वाला पड़ोसी देश है। मालदीव के अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? मालदीव के राष्ट्रपति, अगर आपसे पूछा जाए मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, तो मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मुइज्जू। ये क्या है? ये भारत के, ये आपके भारत के पड़ोसी देश मालदीव के राष्ट्रपति है। मालदीव की संसद को क्या कहा जाता है? जो मालदीव की संसद है, मालदीव की संसद को क्या कहते हैं? मालदीव की संसद को कहते हैं मजलिस। मालदीव की संसद को क्या कहा जाता है? मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मालदीव की राजधानी कहां पर है? मालदीव की राजधानी, अगर आपसे मालदीव की राजधानी पूछी जाती है तो मालदीव की राजधानी कहां है? माले। मालदीव की राजधानी माले है। अगर आपसे पूछा जाए मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है, तो मालदीव की मुद्रा कौन सी है? मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? मालदीव की मुद्रा, तो मालदीव की मुद्रा का नाम है मालदीवियन रुपया। कौन सा है? मालदीवियन रुपया। यहाँ पर कौन सा मुद्रा चलता है? मालदीवियन रुपया चलता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, कितने डिग्री अक्षांश रेखा भारत और मालदीव के बीच से गुजरती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि मालदीव और भारत के बीच में गुजरने वाली जो आपकी चैनल है वो कौन सा है? महाद्वीप। भारत मालदीव के बीच से गुजरने वाले चैनल का क्या नाम है? भारत और मालदीव। भारत का एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है मिनिकॉय। तो भारत का द्वीप है जिसका नाम क्या है? मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य से गुजरने वाली
जो अक्षांश रेखा है वो कितने डिग्री अक्षांश रेखा मालदीव और भारत के मिनिकॉय द्वीप के मध्य से गुजरती है। तो भारत मिनिकॉय या मालदीव और मिनिकॉय के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का क्या नाम है? गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा या चैनल। कौन सा चैनल भारत और मालदीव के बीच में है? तो ये 8 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच से होकर गुजरता है। उसके बाद अगर बात की जाए मालदीव की संसद का क्या नाम हो गया? आपको पता है। इसकी राजधानी क्या हो गई? यहाँ की मुद्रा क्या हो गई है? यहाँ के राष्ट्रपति कौन हो गए हैं? उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी श्रीलंका के बारे में। अगर अभी हमने देखा श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? मित्र शक्ति होता है, स्लीनेक्स होता है। अगर हम बात करें श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान समय में? राष्ट्रपति और श्रीलंका के प्रधानमंत्री। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? ये क्वेश्चन बन चुका है। एक विगत परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है श्रीलंका? दिनेश गुणवर्धने। कौन है? दिनेश गुणवर्धने। ये क्या है? ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति का नाम पूछा जाए तो ये कौन है? रानिल विक्रम सिंघे। ये क्या है? ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी। सभी लोगों को पता है श्रीलंका की राजधानी कहां पर है? राजधानी जयवर्धने कोट्टे श्रीलंका की नवीनतम राजधानी है। जयवर्धने कोट्टे श्रीलंका की नवीनतम राजधानी है। अगर श्रीलंका की मुद्रा पूछा जाए तो श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंकाई रुपया। क्या है? श्रीलंकाई रुपया यहां पर चलता है। क्या चलता है? श्रीलंकाई रुपया चलता है। अगर पूछा जाए श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा चैनल है, कौन सा जलडमरू मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है? पाक स्टेट या इसको कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। पाक स्टेट ये किसके बीच में है? इसी को कहते हैं पम्बन द्वीप। ये सभी किसके बीच में है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में जलीय सीमा को बनाने वाले ये आपके स्टेट हैं, चैनल हैं। उसके बाद बात करते हैं कि श्रीलंका की राजधानी है, श्रीलंका की मुद्रा है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री है, श्रीलंका के राष्ट्रपति है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर आज हमने देखा त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास, इसका क्या नाम था? दोस्ती। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास जिसका नाम है दोस्ती, ये किनके बीच में हुआ है? ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ है। ये कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था इस युद्धाभ्यास का, जिसका आयोजन कहां पर किया गया है? हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था। ये शुरुआत कब से होता है? ये भारत और मालदीव के बीच में शुरू होने वाला एक युद्धाभ्यास है, जिसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1991 से की गई थी। तब इसमें कौन शामिल होता था? इसमें भारत और मालदीव शामिल होता था। 2012 से इसमें एक नया देश शामिल हो जाता है, जिसका नाम है श्रीलंका। इसमें शामिल होता है। श्रीलंका के शामिल होने के बाद एक त्रिपक्षीय हो जाता है। इसमें 3 देश भाग लेने लगते हैं। जो इस वर्ष हुआ है इसमें एक देश शामिल हुआ है, जिसको पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है, ऑब्जर्वर के रूप में। उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है बांग्लादेश। अगर आपसे पूछा जाए भारत की तरफ से भाग लेने वाले जहाज कौन से हैं? एक तो आपका समर्थ है, दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका डार्नियर है, और तीसरा आपका कौन है? अभिनव। अब समर्थ, अभिनव
समर्थ, अभिनव और डार्नियर नाम के जहाजों ने इस युद्धाभ्यास में क्या लिया है, भाग लिया है। उसके बाद हमने बात की मालदीव की। मालदीव और भारत के बीच में कौन सा होता है, तो मालदीव और भारत के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास का नाम है इक्वेरियन युद्धाभ्यास होता है भारत और मालदीव के बीच में, और एकता युद्धाभ्यास होता है। अगर आपसे पूछा जाए मालदीव की राजधानी कहां पर है, मालदीव की राजधानी माले है, राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद मुइज्जू है, वहां की मुद्रा क्या है, मालदीपियन रुपया है, वहां की संसद को क्या कहते हैं, वहां की संसद को मजलिस कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए भारत और मालदीव के बीच में कौन सी चैनल है, तो चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। उसके बाद हमने श्रीलंका की बात की, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में भी 2 युद्धाभ्यास होते हैं, एक मित्र शक्ति होता है और एक आपका होता है मित्र शक्ति, और एक आपका दूसरा होता है स्लिनेक्स। उसके बाद हमने बात की, अगर बांग्लादेश के मध्य आपसे पूछा लिया जाए भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है, यहाँ पर देख लीजिए ये बांग्लादेश भी यहाँ पर आ गया है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं उनकी भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास कौन कौन से हैं, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास में सबसे पहले आपका कौन सा आ जाता है, सबसे पहले इसमें आता है संप्रीति और दूसरा आता है बोंगो सागर अभ्यास। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा होता है, संप्रीति, याद रखना इसको, संप्रीति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है बोंगो सागर युद्धाभ्यास। बोंगो सागर युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है, बोंगो सागर युद्धाभ्यास बांग्लादेश और भारत के मध्य होता है। संप्रीति किसके बीच होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। अगर आपसे अभी पूछा जाए कि अभी अभी क्या हुआ हाल ही में, जैसा कि हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा भी चुके हैं कि हाल ही में बांग्लादेश में क्या हुआ, चुनाव हुए थे। आम चुनावों में क्या हुआ है, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री किसको चुना गया है, अभी हाल ही में चुनाव हुए थे बांग्लादेश में, जिसमें प्रधानमंत्री किसको चुना गया, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री किसको चुना गया है, प्रधानमंत्री चुना गया है इसमें शेख हसीना को। शेख हसीना लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुने जाने वाली पहली महिला है। शेख हसीना को क्या चुना गया है, प्रधानमंत्री चुना गया है। इनकी पार्टी का क्या नाम है, इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। इनकी पार्टी का नाम क्या है, आवामी लीग नाम की पार्टी है इनकी, जिसमें शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली पहली प्रधानमंत्री हो गई है, जिनका लगातार ये कौन सा कार्यकाल है, इनका लगातार ये चौथा कार्यकाल है, लगातार चौथी बार नियुक्त होने वाली, चौथी बार इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। इससे पहले ये 2009 में प्रधानमंत्री बनी थी, 2009 में इन्होंने प्रधानमंत्री ये बनी थी, तब से लेकर के लगातार इनका कार्यकाल चलता आ रहा है। वैसे टोटल मिलाकर देखा जाए तो ये इनका 5वां कार्यकाल है, क्योंकि सबसे पहले ये प्रधानमंत्री बनी थी 1996 में। 1996 से 2001 तक का इनका कार्यकाल 5 वर्षों का रहा था। उसके बाद इनका पुनः प्रारंभ होता है, कब से, 2009 से प्रारंभ हो जाता है, और ये अभी फिर 2024 में क्या हुई है, प्रधानमंत्री चुन ली गई है। अब इनका कार्यकाल कितने समय तक का होगा, इनका कार्यकाल होगा 2024 तक का। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, टका है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम। अगर आपसे पूछा जाए बांग्लादेश की राजधानी कहां पर है, बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है। तो यहाँ पर हमने आज त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास दोस्ती के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस किया है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, जो आपका युद्धाभ्यास संबंधित जो भी आपका एक टॉपिक होता है उससे संबंधित ये क्वेश्चन कहीं पर भी बन सकता है। तो इस क्लास को हमारी को अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना, और भी कई लोगों तक पहुंचाना, अपने मित्रों तक पहुंचाना।
आने वाली परीक्षाओं में सुबह को प्रतिदिन हमारे यहाँ से आपको एक करंट का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, कोई एक घटना डिस्कस की जाएगी, वो राष्ट्रीय हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय हो सकती है, यानी कि आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें समसामयिकी से संबंधित चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए अपने आप को और मजबूत करिए। फिर मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।